जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दूरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल होली पर एक विशेष रहस्यमय ज्ञान। हिंदू सनातन धर्म में सब जो भी ज्ञान है सब रहस्यमय है, बशर्ते कि उसको समझने वाला व्यक्ति चाहिए। यूं तो हमारे यहां परंपरा, संस्कार, संस्कृति, नियम, कानून, विधि, विधान, प्रथाएं ये सब बना दी, तो व्यक्ति को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। बस परंपरा है कि साहब होली के बाद रंग से खेलते हैं तो खेलते हैं, अब क्यों खेलते हैं ये नहीं मालूम। होली को जलाते हैं तो क्यों जलाते, कहानी बना दी कि होली का और श्री नरसिंह से संबंधित, भक्त प्रहलाद से संबंधित। तो हमारे यहां पे समझाने के तरीके कहानी किस्सों के माध्यम से मनुष्य के अंदर संस्कार डाला जाता था। अब होली शब्द जो है ह ओ ल ई 4 शब्द से मिलकर के बना है। हकाराद, ओकाराद, क्रोधादीन और ई का मतलब है शुभ वहम। अब हकार शब्द जो है समस्त दोषों को उत्पन्न करने वाले मलिन मेल को हरता है। इसलिए हम बोलते हैं हमकार, पवन पुत्र, यानी जो दोषों को, जो अपने दोष होते हैं उनको हरने वाले को हकार बोला जाता है। तो होली के 4 शब्द हैं। होली, ह ओ ल ई। तो ह शब्द जो है ये दोष को उत्पन्न करने वाले मलिन मेल को हरता है। अंदर जो हमारी आत्मा में जो मलिनता है, जो दोष उत्पन्न करती है, उस मलिनता को ही समाप्त कर देता है। और ओंकार शब्द जो है यह निखिल अंधकार को दूर करता है जैसे प्रभा। और ल शब्द जो है क्रोध, काम, मोह आदि मनुष्य की जो मति हरने वाले हैं, मति को दूषित करने वाले हैं, उन 6 शत्रुओं का ये मर्दन करता है, छेदन करता है, हटाता है, मार देता है। तो इस प्रकार से। और ई का मतलब है उस स्तुति योग्य शुभ वहन करने वाली होली को संसार प्रणाम करता है। तो होली का शब्द हुआ, अर्थ हुआ कि हमारे समस्त दोषों को उत्पन्न करने वाले मलिन मेल को हरना और हमारे जीवन के अंधकार को दूर करना, और हमारे शरीर के अंदर जो 6 विकार हैं उनका मर्दन करना, और हम बारंबार जो है ईश्वर को प्रणाम करते हैं। होलिका का एक कर्म विशेष है जो स्त्रियों के लिए सौभाग्य के लिए संपादित होता है। अबीर, गुलाल सौभाग्य का प्रतीक है। सौभाग्यवती स्त्रियों के ऊपर अबीर गुलाल डालने से उनका जो सौभाग्य होता है वह और बढ़ता है। पराई स्त्री पर अबीर गुलाल न डालना, स्वक्रिया पर ही डालें। गोपियों के ऊपर श्री कृष्ण रंग डालते हैं तो वो उनकी स्वक्रिया है, पर किया नहीं है। और अपने अन्य जो मित्रगण हैं खास केवल उन पर ही रंगीन जल डाल करके होली मनाना चाहिए। जिसको हम नहीं जानते हैं उनके ऊपर रंग नहीं डालना चाहिए। यह होलिका का महत्व है। अब भविष्य पुराण और काम सूत्र के अनुसार होलिका का वसंत से
संयुक्त उत्सव है। अतः यह उत्सव पूर्णमासी की गणना के अनुसार वर्ष के अंत में मनाया जाता है। यानी अब ये हमारा वर्ष हिंदू कैलेंडर समाप्त होने वाला है, चैत्र आने वाला है, उस समय पे ये मनाया जाता है। होली का जो है हेमंत ऋतु यानी पतझड़ अब खत्म हो जाता है और वसंत ऋतु आती है जो काम उत्तेजना उत्पन्न करती है। इस वजह से इस समय पे मस्ती भरे गाने गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, संगीत होता है। वो वसंत आगमन का उत्साह पूर्वक हम उत्सव मनाते हैं। होला जो है एक कर्म विशेष है जो स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करता है और उसमें उसके देवता जो हैं वो चंद्रमा है। इसलिए उस दिन, होलिका के दिन, दूसरे जलाने के बाद दूसरे दिन सब एक दूसरे के ऊपर रंगीन जल एक दूसरे के ऊपर डालते हैं और ये रंगीन जल जो है ये भी सौभाग्य का प्रतीक है और उस जल में सुगंधित चूर्ण भी बिखेरा जाता है। देवी भागवत पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि वसंत ऋतु और शरद ऋतु यमराज जी की दाढ़ें हैं। दाढ़ यानी मुख के अंदर की जिससे खाने को चबाई जाती है। यानी इस समय पे बीमारियां ज्यादा आती, यमराज जी मृत्यु भी ज्यादा खींचते हैं, तो इस समय पे रोग बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं और इस समय रोग भी बहुत ज्यादा फैलते हैं। तो हमेशा शरीर को स्वच्छ बनाए रखें, घर से कम निकलें ताकि आपको इस समय पे विशेष तौर से रोग नहीं लगे। बसंत ऋतु में घर के अंदर साफ सफाई की जाती है, जाले निकाले जाते हैं, जिससे होली जलाई जाती है तो वो सब रोगाणु मर जाते हैं, जीवाणु मर जाते हैं, इसलिए होली मनाई जाती है। इसके पीछे का ये वैज्ञानिक कारण है। इसी प्रकार शरद ऋतु में भी घर की साफ सफाई करते हैं, पुताई आदि करते हैं, कचरा बाहर निकाल देते हैं, कबाड़ खाना निकाल देते हैं। उसके बाद दीपावली पर हजारों दीपक जलाए जाते हैं जिससे रोग मर जाते हैं, कीटाणु मर जाते हैं, कीट पतंग मर जाते हैं और मनुष्य सुखी रहता है, बीमारियां नहीं फैलती है। इसलिए मनुष्य को ये 2 दिन होली और दीपावली विशेष तौर से मनाना चाहिए और इन दोनों दिन की रात्रि का भी विशेष महत्व है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुण रात्रि, इन 4 रात्रि में 2 रात्रि ये होली की रात, दिवाली की रात कहलाती है। तो इस रात को जगना भी चाहिए और दोनों त्योहार बड़े श्रद्धा से हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। यह अपनी स्वयं की सुरक्षा भी होती है और इससे प्रकृति की भी सुरक्षा होती है, इसलिए मनाना अत्यंत आवश्यक है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन पूर्णिमा को प्रत्येक गांव एवं नगर में एक उत्सव होता है। प्रत्येक घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी नाचते गाते हैं और होली का क्यों जलाते हैं? उसमें किस देवता की पूजा होती है? किसने उस उत्सव का प्रचार किया सबसे पहले? इसमें क्या होता है और यह अडाडा क्यों कही जाती है? तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को राजा रघु के विषय में एक बात कही कि एक बार राजा रघु के पास लोग यह कहने के लिए गए कि ढोंडा नामक एक राक्षसी बच्चों को दिन रात डराती है। राजा द्वारा पूछने पर उसके पुरोहित ने बताया कि उसे शिव का वरदान है, उसे देव मानव आदि नहीं मार सकते और न वह अस्त्र शस्त्र या जाड़ा, गर्मी या वर्षा से मर सकती है,
किंतु शिव ने इतना कह दिया है कि वह क्रीड़ा युक्त बच्चों से भय खा सकती है, यानी खेलते हुए बच्चों से डर सकती है। तो पुरोहित ने बताया कि फाल्गुन की पूर्णिमा को जाड़े की ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तब लोग हंसें, आनंद मनाएं। बच्चे लकड़ी के टुकड़े लेकर बाहर प्रसन्नता पूर्वक निकल पड़े। लकड़ियां एवं घास एकत्र करके रक्षा मंत्रों के साथ उसमें आग लगाई, तालियां बजाई, अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा करें, हंसें और प्रचलित भाषा में भद्दे एवं अश्लील गाने गाए जाएं। इसी शोरगुल एवं अट्टहास से, होम से वह राक्षसी मरेगी। तब राजा ने यह सब किया तो राक्षसी मर गई और वह दिन होली का कहा गया। प्राचीन और कहानियों में कुछ मौसम और आयु के रोगों, जीवाणुओं को राक्षसों, आसुरी शक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे 3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को पूतना सताती है। हमारे यहां ऐसी कहानियां बना दी गई है। पूतना एक बाल रोग है। ऐसे होली का शिशिर ऋतु के बीत जाने पर सूर्य की ऊर्जा के घर में न आने के कारण कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं। उसी को आसुरी शक्ति के रूप में होलिका नाम से चित्रित किया गया और बाद में इसका संबंध भक्त प्रहलाद की कथा के साथ में जोड़ दिया गया। तो वास्तव में पूतना या होलिका कोई स्त्रियां नहीं है। ये लोगों को परेशान करने वाले रोग हैं। जैसे पिछली सदी तक चेचक को माता बुलाते थे हम, और एक बीमारी बनी रही। तो इस चेचक को भी अपन जब हटाते थे पुरानी परंपरा के अनुसार, तो कहते हैं कि नीम की पत्ती के ऊपर सुलाए जाए, नीम की पत्ती चारों तरफ रख दो। तो नीम अपने आप में एक तरीके से एंटीबायोटिक है। बहुत से मनुष्य जो है दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और भी ऐसी पूजा होती है, उसमें शोर शराबा होता है। तो बहुत से लोग इस चीज से चिढ़ते हैं, कह रहे फिर ये नवरात्रि आ गई, फिर इसमें शोर शराबा होगा। मगर उस मनुष्य को ऐसा एहसास हुआ कि गुलामी के कालखंड में न जाने कितने पूर्वजों ने होली और दिवाली जैसे त्योहारों को मनाने से वंचित होना पड़ा। जब जब भी इन आताताइयों के आक्रमण हुए, तब तक कई बार हो सकता है होली नहीं मनाई हो और दिवाली नहीं मनाई हो, रंग नहीं खेला हो, क्योंकि प्रतिबंध लगा दिया था उन लोगों ने। और न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां गुलामी के लंबे समय तक आनंद उठाने में वंचित रही हो, और न जाने कितने लोग इन आताताइयों के खौफ से बंद कमरों में सिमट जाते थे। इन त्योहारों के दिन के त्योहार नहीं मनाना सब। अब हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारा समाज इतना सशक्त हुआ है कि हम सारे त्योहार बिना किसी बाधा के, बिना अवरोध के, कि न किसी की शर्त में बंधे मना सकते हैं। बस इसी एहसास के बाद में मनुष्यों को केमिकल वाले रंग की परवाह छोड़ करके, दिल खोल करके होली खेलना चाहिए और होली को जलाना भी चाहिए, और इसके लिए आपको मनुष्यों को प्रेरित भी करना चाहिए। होली खुद भी खेलिए, और जो न खेलते हो उन्हें जरूर खेलने पर मजबूर करो कि यह हमारा हिंदू संस्कार, संस्कृति, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा है, और इसको मेंटेन करके रखो, बरकरार करके रखो। इसलिए होली खेलने पर मजबूर भी करो, क्योंकि इन त्योहार में यदि जीवित हैं तो हिंदुत्व जिंदा है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। आपको शीतला माता का पूजन अब करना है ताकि घर परिवार में किसी को कोई भी रोग की उत्पत्ति न हो। और होली के बाद लकवा लगने की बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है, चेचक की बीमारी ज्यादा फैलती है, इसलिए बच्चों को जरा सा भी या किसी भी मनुष्य को जरा सा भी बुखार आने पर गोली दवाई अवश्य दे दें, उसमें लेत लाली न बरतें ताकि उसको कोई ऐसी लाइलाज बीमारी न लग पाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।